हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 22 जुलाई 2026 और आज की क्लास में हम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जैसे कि मैं आप लोगों को हर क्लास में बताती ही हूँ कि ये वाले करंट अफेयर्स जो है, चाहे आप एचपी हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अनदर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको पता है किसी भी स्टेट में पुलिस का एग्ज़ाम होता है, पटवारी का एग्ज़ाम है, पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम होता है, बैंकिंग के एग्ज़ाम जो है वो हर स्टेट में होते हैं। ठीक है। इसी के अलावा जो है वो टीचिंग के एग्ज़ाम भी आप लोगों ने देखे हैं कि हर स्टेट में टीचिंग के एग्ज़ाम भी जो है वो कंडक्ट कराए जाते हैं। यानी कि ये जो करंट अफेयर है, ऑल इंडिया का कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी के लिए करंट अफेयर्स जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है। साथ ही में जो है हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक। तो ये सारी क्लासेस जितनी भी करंट अफेयर्स की अभी तक जो है वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हैं, आप उन पर विजिट कीजिए, उनको देखिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चंस हैं, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आई होती हूँ मैं डेली। ठीक है। तो डेली जो है हमारे करंट अफेयर की क्लास के साथ में जुड़े रहिए और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ठीक है। ताकि जैसे ही क्लास अपलोड होती है आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है वो क्लास की मिल जाए और आप जो है क्लास को देख पाए। आज की करंट अफेयर की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम जो है अभी कुछ ही टाइम में होने वाले। तो उसके लिए अगर आप साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो साइंस के लिए जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, मॉडर्न हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको वहां से देख सकते हो। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आप लोगों को जो है वो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। साइंस का जो भी पूरे का पूरा सिलेबस है वो मैंने आपको 60 से 65 क्लासें हैं, छोटी छोटी हैं, 20 से 25 मिनट की, उसमें सारे टॉपिक्स जैसे जैसे दिए हुए हैं वो A to Z वहाँ पे कंप्लीट करवाए हुए हैं। अब दूसरी बात कि ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी हिमाचल वालों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। जो सिलेबस उसमें है ना, वो जो भी साइंस के अंदर चीज़ें पूछी जाती हैं वो उसी में से पूछी जाती हैं। उसमें बेसिक टू एडवांस सारे टाइप के क्वेश्चंस जो है वो वहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है। तो आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। अब हम करेंगे आज की क्लास को स्टार्ट। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप के बारे में जो है वो आजकल जो है वो बहुत न्यूज़ चली हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि हु वॉज अवॉर्डेड द गोल्डन बॉल बेस्ट प्लेयर एट द फीफा वर्ल्ड कप 2026। अब ये जो फीफा वर्ल्ड कप है 2026, इसमें गोल्डन बॉल का पुरस्कार दिया गया, यानी कि गोल्डन बॉल उसको दिया जाता है जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है, उसको दिया जाता है गोल्डन बॉल। तो ये जो गोल्डन बॉल पुरस्कार है वो किससे मिला? किलियन एम्बापे को मिला, रोड्री को मिला, या लियोनेल मेसी को मिला, या जूड बेलिंघम को मिला? सबसे ज्यादा गोल के बारे में हमने बात की थी, वो हमारे किलियन एम्बापे थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के बारे में बात हो रही है तो वो हमारे रोड्री आ जाएंगे। रोड्री जो है वो गोल्डन बॉल पुरस्कार इन्हें मिला, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो है रोड्री को जो है वो प्राइज मिला है। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैक्सीन के रिगार्डिंग है, पूछा जा सकता है कि विच वैक्सीन हैज बीन अप्रूव्ड बाय DCGI एज इंडियाज फर्स्ट डेंगू वैक्सीन फॉर पीपल एज्ड 4 to 60 ईयर्स। जो लोग जो हैं वो 4 से 60 साल के बीच के लोग हैं, उनके लिए जो है वो डेंगू का टीका जो है वो लाया गया। ठीक है। तो DCGI के द्वारा जो 4 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लिए भारत के पहले डेंगू टीके के रूप में किस वैक्सीन को मंजूरी दी गई? कोवैक्सीन को, या डेंग वैक्सिया को, या क्यूडेंगा टेक 003 को, या जाइकोब डी को? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जो क्यूडेंगा टेक 003 है, इसको जो है वो भारत के पहले डेंगू टीके के रूप में, वैक्सीन के रूप में मंजूरी दी गई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। कीर स्टारमर के बाद जुलाई 2026 में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन बने हैं?
हमने ये क्वेश्चन पिछले करंट अफेयर में डिस्कस किया था, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा जो है वो रिवाइज हो जाएगा। इस क्वेश्चन को लाने का मतलब क्या था कि पहले कौन थे। प्रेजेंट के तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जुलाई 2026 में कौन बने हैं, एंड्रयू बर्नहम बने हैं, ये हमने देखा था। इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले कीर स्टारमर जो जुलाई 2026 से पहले थे, कीर स्टारमर यूके के प्रधानमंत्री पीएम, और अब जो है वो एंड्रयू बर्नहम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। In which Indian city did the multinational maritime exercise Operation Southern Readiness 2-3 begin? अब मैंने ये क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2-3 बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास जो है वो किस भारतीय शहर में शुरू हुआ। ये जो ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2-3 हमारा बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास है, ये चेन्नई में शुरू हुआ, कोची में शुरू हुआ, मुंबई में शुरू हुआ या विशाखापत्तनम। तो ये कोची में शुरू हुआ, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस या सदर्न रेडीनेस आप इसको बोलेंगे, कोची ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि हाल ही में WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के किस समझौते में शामिल हुआ। तो ये जो है वर्ल्ड ट्रेड है, ऑब्वियसली ट्रेड से रिलेटेड चीज़ों में शामिल होगा या फिशरीज मतलब कोई भी एग्रीमेंट में शामिल होगा, है ना। तो हम मैक्सिमम ट्रेड पे जा सकते थे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे रिसेंटली इन्होंने जो समझौते में शामिल हुआ वो है एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज, कि मत्स्य पालन पर भी जो है वो सब्सिडी प्रदान की जाए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विच स्टेट मेड बंगाली मैंडेटरी फॉर ऑफिशियल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फ्रॉम 1 सितंबर 2026? 1 सितंबर 2026 से सरकारी कार्यों में बांग्ला भाषा को अनिवार्य करने वाला राज्य कौन सा है। कि जो भी गवर्नमेंट कम्युनिकेशन करने हैं, गवर्नमेंट वर्क आपने करने हैं, तो वहाँ पे जो है वो क्या कराना है, बांग्ला भाषा को जो है वो हमने स्टेट लैंग्वेज बनाना है। भारत राज्य कौन सा जो उसको अनिवार्य करेगा कि बांग्ला भाषा के में अब जो है वो कोई भी सरकारी कार्य कर सकते हैं। 1 सितंबर से लागू होगा। असम में, त्रिपुरा में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में। करेक्ट आंसर होगा वेस्ट बंगाल ऑप्शन नंबर सी। वेस्ट बंगाल में जो है वो बांग्ला भाषा जो है वो शुरू होगी 1 सितंबर 2026 गवर्नमेंट वर्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द गोल्डन बूट एट द फीफा वर्ल्ड कप? अभी हमने पीछे बात की थी, फिर से मैं आपको उस क्वेश्चन की ओर ले चलती हूँ। हमने सबसे पहले क्वेश्चन में गोल्डन बॉल की बात की थी, तो वो किसको मिला था, रोड्री को जो है वो गोल्डन बॉल मिला था। अब गोल्डन बूट की बात कर रहे हैं तो ये किलियन एम्बापे को मिला है। ठीक है, गोल्डन बॉल की अगर बात करें तो गोल्डन बॉल के साथ में जो है हमारे रोड्री आ जाएंगे, और गोल्डन बूट जो है वो फीफा वर्ल्ड कप में जिसको मिला है वो है हमारे किलियन एम्बापे। इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल भी किए हैं, है ना, सर्वाधिक पूरे फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास की हम जब बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026? लोकमान्य तिलक किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। पहली बात तो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड जो है वो दिया जाता है, तो वो उसके लिए किसे चुना गया? राजनाथ सिंह को, अजीत डोभाल को, एस जयशंकर को, अमित शाह को। तो अजीत डोभाल जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अजीत डोभाल को जो है वो लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, के लिए चुना गया। नेक्स्ट है हु वॉन द गोल्डन ग्लोब? अब देखो यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप की ही बात हो रही है। अब गोल्डन बूट किसको मिला वो हमने बात कर ली, गोल्डन बॉल किसको मिला वो भी हमने बात कर दी। अब गोल्डन ग्लव किसने जीता? तो गोल्डन ग्लव जीता है उनाई सिमोन ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, उनाई सिमोन। और जीता कौन है फीफा वर्ल्ड कप? स्पेन जीता है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे हमने एक तो मैंने आपको बता दिया कि स्पेन जीता है, लेकिन
एक ही टाइम पे, मतलब जैसे 2026 है, इसमें पुरुष और महिला दोनों फीफा विश्व कप जीतने वाला पहला देश बन गया है एक ही समय में। जीते तो कई लोग, कई और ने भी होगा कि पुरुष भी जीता महिला भी जीता, लेकिन एक ही टाइम पे 2026 की बात है तो दोनों जो है इन्होंने जीता है। तो फीफा वर्ल्ड कप की बात हो रही है, वो स्पेन ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच सिटी इज होस्टिंग द 2026 कॉमनवेल्थ गेम? जो राष्ट्रमंडल खेल अभी होंगे तो कौन सा शहर उसकी मेजबानी करेगा? बर्मिंघम करेगा, ग्लासगो करेगा, मैनचेस्टर करेगा या एडिनबर्ग? तो ग्लासगो करेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ग्लासगो जो है 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडेसा बंदरगाह जो है वो किस देश का प्रमुख बंदरगाह है? पोर्ट है रूस का, यूक्रेन का, रोमानिया का, टर्की का? तो यूक्रेन का है। ऑप्शन नंबर बी ओडेसा बंदरगाह, ओडेसा पोर्ट यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्री रिसीव्ड द फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी एट द 2026 वर्ल्ड कप? जिसने फेयर प्ले ट्रॉफी जीती वो कौन सा है? तो फेयर प्ले किया था नीदरलैंड ने, तो नीदरलैंड ने फेयर प्ले ट्रॉफी जो है वो जीती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कोलेरू वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बात हो रही है, तो कोलेरू वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कहाँ पे है? तो कोलेरू वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अमित शाह ने दुनिया के सबसे बड़े दही निर्माण संयंत्र का भूमि पूजन किया था। तो ये हमने ऑलरेडी देखा था, गुजरात में था, हो रहा था ये, तो यहाँ ये वेस्ट बंगाल में हो रहा था। ठीक है, दही निर्माण संयंत्र का भूमि पूजन किया गया, तो वो कहाँ पे है? तो कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। ठीक है, अमित शाह ने दुनिया के सबसे बड़े दही निर्माण संयंत्र का भूमि पूजन किया, कोलकाता वेस्ट बंगाल। अब हम यहाँ पे कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार दिया गया है? कि आप शांतिपूर्ण एकत्र हो सकते हैं, मतलब सभा कर सकते हैं, वहां पे आपको हथियार नहीं लेके जाने, लेकिन बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे आपको स्वतंत्रताएं दी जाती हैं ये आपके 19 के अंडर आती हैं, लेकिन 19 के ए में आती हैं, 19 के 1 के बी में आती हैं। किस में आती हैं? तो ये 19 के 1 के बी में आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। शांतिपूर्ण, राइट टू असेंबली, पीसफुल, गारंटीड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाब अल मंडेब स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट करती है किसको किसके साथ में? रेड सी को जो है वो गल्फ ऑफ एडन के साथ में, अदन की खाड़ी के साथ में कनेक्ट करती है लाल सागर को। बाब अल मंडेब स्ट्रेट जो है लाल सागर को एडन, गल्फ ऑफ एडन के साथ में कनेक्ट करेगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन गारंटीज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आरटीई जो है वो शिक्षा का अधिकार अनिवार्य करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हु रोट द क्लासिकल तमिल वर्जन ऑफ रामायणा? रामायणा का जो शास्त्रीय तमिल संस्करण है उसके रचयिता कौन है? तमिल में किसने लिखा है रामायण? तो वो कंबन ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का द हेग में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में कि उत्तराखंड को पहला जो है वो जीआई टैग मिला। तो पहली जीआई टैग उत्पाद गैलरी जो है वो शुरू की गई। ठीक है, तो वो उत्तराखंड की पहली जीआई टैग, गैलरी की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ टैग की बात नहीं कर रहे हैं। उत्पाद गैलरी जो है वो शुरू की गई, वो कहाँ पे शुरू की गई? तो देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल या फिर आपका ऋषिकेश। हल्द्वानी में शुरू की गई आपकी जीआई टैग गैलरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड की पहली जीआई टैग गैलरी हल्द्वानी में शुरू की गई, जिससे राज्य की जीआई टैग प्राप्त उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, कि वहाँ पे सारी चीज़ें जिन जिन को जीआई टैग मिला है उत्तराखंड की, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखी जाएंगी और उससे जो है वहाँ पे बढ़ोतरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने 111वें सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया है? ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेपाल को, भूटान को, मॉरिशस को, मालदीव को। तो मॉरिशस को शामिल किया है। ऑप्शन नंबर सी
111वें मेंबर के रूप में। मॉरिशस 111वां सदस्य बना है आईसीसी का। नेक्स्ट है, सर गैरफील्ड सोबर्स किस खेल के महान खिलाड़ी थे? सर गैरफील्ड सोबर की बात हो रही है, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस या क्रिकेट? तो सर गैरफील्ड सोबर्स जो हैं वो क्रिकेट के खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोबर्स वेस्ट इंडीज के, याद रखना वेस्ट इंडीज के हैं ये, ऑलराउंडर क्रिकेटर, महान ऑलराउंडर। नीति आयोग के पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान किसे मिला था? नीति आयोग की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने जो है वो पिछले करंट अफेयर में डिस्कस किया था, आई थिंक कल के या पिछले डे के करंट अफेयर में, कि नीति आयोग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स की बात करें तो किसको जो है वो फर्स्ट रैंक मिला था? महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात या तमिलनाडु को? तो नीति आयोग में मिला था गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुजरात, ये देख लिया आपने, पहला स्थान मिला इन्हें। भारत की पहली शहरी नाइट सफारी को किस राज्य में मंजूरी मिली? पहली शहरी नाइट सफारी की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़? तो छत्तीसगढ़ की, भारत की छत्तीसगढ़, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारत की पहली शहरी नाइट सफारी को जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में मंजूरी मिली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर्स पेल्टिटी, जो यहाँ पे लेस्टर्स पेल्टिटी नामक नई स्पाइडिंग डेमसेल फ्लाई प्रजाति जो है, यहाँ पे ध्यान रखना, इन विच स्टेट वॉज द न्यू डेमसेल फ्लाई स्पीसीज लेस्टर्स पेल्टिटी? नाम आपने ध्यान रखना, लेस्टस पेल्टिटी डिस्कवर्ड हुई। तो ये याद रखना कि ये कैसी है, ये स्पाइडिंग डेमसेल फ्लाई है ये। ठीक है, स्पाइडिंग डेमसेल फ्लाई स्पीसीज है। स्पीसीज आपको मैंने यहाँ पे बता दी कि कौन सी प्रजाति है, प्रजाति भी आपने देख ली और नाम भी आपको पता चल गया। नाम है आपके पास लेस्टस पेल्टिटी। तो ये डिस्कवर हुई है, कहाँ पे हुई है, खोजी गई, कहाँ पे खोजी गई? असम, कर्नाटका, केरल या सिक्किम? तो ये केरला में जो है वो खोजी गई। केरला में हमने और भी कई चीज़ें देखी थी कि नई नई स्पीसीज जो है वो खोजी जा रही हैं। ठीक है, तो लेस्टस पेल्टिटी ये जो है वो नई स्पाइडिंग डेमसेल फ्लाई प्रजाति है, ये खोजी गई आपके केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जियोथर्मल कुआं कहाँ शुरू किया गया? ये क्वेश्चन भी हमने देखा था। तो भारत का पहला जियोथर्मल कुआं जो है वो लद्दाख में जो है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने देख लिया था पिछली क्लास में भी, जियोथर्मल कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जो 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कार्तिक आर्यन के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला था? ये जो है यहाँ पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला था? तो ममूटी को मिला था, एक कार्तिक आर्यन को और ममूटी को, दोनों को मिला था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये हमने डिस्कस कर लिया था बेस्ट एक्टर का। और एक बेस्ट फीचर फिल्म जो है वो आर्टिकल 370 को मिला था, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? Where was the second Indian Wildlife Ecology Conference held? तो कहाँ पे हुई थी? सोनीपत में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी कॉन्फ्रेंस सोनीपत, ऑप्शन सी। सम्मेलन का दूसरा संस्करण हरियाणा के सोनीपत में आयोजित किया गया था। रामायण मास किस राज्य में शुरू किया गया था? रामायण मास जो है उड़ीसा में, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटक में? तो रामायण मास जो है वो शुरू किया गया था केरल में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शतरंज दिवस जो है वो 20 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विश्व शतरंज दिवस प्रत्येक वर्ष की 20 जुलाई को मनाया जाता है। आईसीसी रिव्यू गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आईसीसी रिव्यू गवर्नेंस कमेटी की बात हो रही है, राहुल जौहरी को या आपके जय शाह को, देवजीत सकैया को, सौरव गांगुली को? तो करेक्ट आंसर है देवजीत सकैया को जो है वो आईसीसी रिव्यू गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नालम टीम पोर्टल जो है ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? नालम पोर्टल, तो ये जो है हमारा शुरू किया था तमिलनाडु ने। नालम
से आपने नालम तमिलनाडु, लास्ट का आपने ध्यान रखना, थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो नालम टीम पोर्टल जो है वो तमिलनाडु ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास यहाँ पे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें हमने जो है वो थोड़ा सा पिछले क्वेश्चंस को भी यहाँ पे रिवाइज किया, और जो भी हमारे पास यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, साथ में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस थे, वो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आपने पूछना है, कमेंट सेक्शन पे पूछ लीजिएगा। बाकी जैसे मैंने आपको कहा कि पटवारी का जो भी सिलेबस दिया हुआ है, पंचायत सेक्रेटरी के लिए, दोनों के लिए सिलेबस सेम है। तो आप साइंस की प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, उसको आप वहां से देख सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को एक मंच पर लाने के लिए नालम टीम पोर्टल ये शुरू किया था। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि सरकार ने किस रीजन से जो है इस पोर्टल को शुरू किया है। तो स्वास्थ्य सेवाओं को एक मंच पर लाने के लिए ये शुरू किया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम मिलते हैं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।